मदुरई के गांव में पप्पू और राजेंद्र कहकर दो दोस्त रहते थे। पप्पू बहुत लालची था, इसलिए हमेशा सारा खर्चा राजेंद्र से ही करवाता था और बकवास के स्कीम्स रखकर लोगों के पास पैसे वसूल करके बीच में राजेंद्र को फंसाकर राजेंद्र को मार खिलाता था। फिर भी राजेंद्र ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन पप्पू रेगिस्तान में काम करने के लिए एक मीडिएटर से एग्रीमेंट किया। ये बात जानकर राजेंद्र, अरे तुम गांव में ही रहकर कुछ काम कर सकते हो ना, इधर ज्यादा से ज्यादा गांव वाले दो मारते हैं, बस तुम तो रेगिस्तान कह रहे हो, बहुत रिस्की है, जरा सोच लो, कहा। तब पप्पू, क्यों मामू, अभी से डर रहे हो क्या कि मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा कहकर? अरे इस गंदा गांव में मैं तो नहीं रह सकता हूँ यार, कहा। तब राजेंद्र, ठीक है, तुम इस गांव में रहकर धोखा देने से तो गांव छोड़ना ही सही होगा लग रहा है, चले जाओ फिर तो, कहा। तब पप्पू उधर से चला गया। अगले दिन पप्पू रेगिस्तान में काम करने के लिए गया। उधर रेगिस्तान में एक आदमी के पास उनका बकरियों को पालने के लिए एग्रीमेंट किया। वो रेगिस्तान में बकरियों को चारा खिलाने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में धूप के वजह से और पानी नहीं रहने के वजह से और उन बकरियों को पाल नहीं पाकर, काम नहीं कर पाकर सेठ के पास जाकर पप्पू काम छोड़ूंगा कहा। तब सेठ, क्यों रे पप्पू, एग्रीमेंट लिखकर अब नाटक कर रहे हो? तुम 4 साल के लिए एग्रीमेंट लिखा है, लेकिन 4 दिन ही काम किया है। देखो तुम्हारे लिए 4 साल अब नो हॉलीडे, डेली जॉलीडे। अगर ये बात हमारा बड़ा सेठ को पता चल गया तो तुम्हें भी उन बकरियों के साथ मटन खीमा बना देगा, कहा। तब पप्पू, अरे सेठ ऐसा मत कहो सेठ, कुछ न कुछ रास्ता तो दिखाओ, मैं इधर सह नहीं पा रहा हूँ, मेरा माँ पिता का बहुत याद आ रहा है, प्लीज सेठ, कहकर भीख मांगने से सेठ, देखो 1 महीने में हमारा बड़ा सेठ इधर आएगा, वो तुम्हें अब तक तो नहीं देखा, इसलिए अगर तुम्हारी जगह में और किसी को लेके आओगे तो उस आदमी को मैं काम में रख लूंगा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, कहा। तब पप्पू ठीक है कहा। बाद में बहुत सोचने के बाद पप्पू को राजेंद्र के बारे में याद आया। बाद में राजेंद्र को फोन लगाया। फोन में पप्पू, अरे मामू, तुम्हारे लिए इधर बढ़िया सा जॉब देखा हूँ यार, ऊंट पर चिकन बिरयानी को डिलीवरी करने का जॉब है और महीने का वेतन कितना है पता है? 1 लाख रुपए है रे, 1 लाख। तुम आओगे तो ठीक 1 साल में तुम्हारा पिताजी के सारे कर्ज चुका सकते हो मामू, कहा। ये सुनकर राजेंद्र बहुत खुश हुआ। अगले दिन ही राजेंद्र पप्पू के गांव में गया। पप्पू उसे रिसीव करके उस गांव में चिकन बिरयानी होटल में फूड डिलीवरी बॉय के तौर पर राजेंद्र को भर्ती किया। उस दिन से राजेंद्र ऊंट पर चिकन बिरयानी ऑर्डर्स को उधर काम करने वालों को और बकरियों को पालने वालों को डिलीवरी करना शुरू किया। कभी कभी वो ऊंट राजेंद्र को नीचे गिराकर भागने से भी राजेंद्र बहुत मुश्किल से उस ऊंट को ढूंढकर बिरयानी को डिलीवरी करता था। एक दिन राजेंद्र के साथ और एक आदमी भी ऊंट पर डिलीवरी के लिए जाने लगा। उस आदमी से राजेंद्र, भाई ये गांव तो बहुत बढ़िया है, डिलीवरी बॉय के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं और ये मामूली बात नहीं है यार, फिर भी चिकन बिरयानी को बेचने से भी इतना नहीं मिलता है ना, फिर कैसे दे रहे हैं 1 लाख रुपए, पूछा। तब उस ऊंट पर मुकेश, क्या हुआ है भाई, रेगिस्तान में इस दूध के वजह से तुम्हारा खोपड़ी में चिप जल गया है क्या? 1 लाख रुपए का सैलरी? मैं तो इधर 5 साल से काम कर रहा हूँ, 12,000 का सैलरी मिलता है और उसमें ऊंट के लिए तो 2,000 खर्चे भी होते हैं, पता है, कहा। तब राजेंद्र, ये क्या है, मेरा दोस्त पप्पू तो 1 लाख रुपए सैलरी कहकर मुझे इधर बुलाया और हर रोज एक सेठ के पास ले जाकर अच्छा दोस्ती भी करवाया। वो सेठ तो तुम अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर होगा कह रहा है, क्या बात है, पूछा। तब मुकेश, भाई तुम्हारा कहने से तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, 1-2 दिन के लिए तुम्हारा दोस्त बुलाया तो भी तुम नहीं जाना, मैं वो लोग तुम्हारे ऊपर क्या स्केच डाल रहे हैं पूरा बात जानता हूँ, ठीक है ना, कहा। तब राजेंद्र ठीक है कहा। उस शाम को पप्पू आकर राजेंद्र को उसके साथ सेठ के पास आने के लिए कहने से भी राजेंद्र नहीं गया। ऐसा 2 दिन के बाद राजेंद्र से मुकेश मिलकर, भाई तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हारा दोस्त पप्पू तुम्हें उस सेठ के पास फंसाने के लिए देख रहा है।
वो क्या है पता है? उनका बकरियों के लिए तुम्हें चारवा बनाने के लिए उसके जगह में तुम्हें रखकर वो भाग जाने के लिए कह रहा था, और वो सेठ को तुम बहुत पसंद आए हो कह रहा है। फिर तो क्या तुम जाकर चारवा बन जाओगे क्या? कहा। तब राजेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? दोस्त कहकर उसके ऊपर विश्वास किया तो मुझे ही धोखा देता है। उसे नहीं छोड़ूंगा भाई, पागल कुत्ते को मारे जैसे मारूंगा उसको, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। कहा। तब मुकेश, उसमें क्या है, शाम को उस पप्पू को दारू पार्टी के लिए बुलाएंगे और दारू के साथ छकने के लिए उससे एंजॉय करेंगे, क्या कहते हो? कहा। तब राजेंद्र ने ठीक है कहा। उस रात पप्पू को पार्टी में बुलाकर राजेंद्र और मुकेश जानबूझकर पप्पू को खूब मारे। अगले दिन राजेंद्र सुबह सुबह उसका गांव के लिए निकल पड़ा।